नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त डियर रोशन पटेल। आज हम अभी बात करने वाले हैं अरुण कुमार मंडल जी का। एक सहयोगी हैं जिनका समस्या है, वो ड्राइवर हैं और बहुत दिन तक उन्हें ड्राइवर का काम किया, बिल्कुल ही बहुत अच्छा से काम किया उन्होंने और उनका रेगुलर करने की बात है कि क्या हमारा फंसा है, सारा चीज़ अरुण जी से हम सब जानेंगे। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं अरुण कुमार, राष्ट्रीय जनसंवर्धना पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार। आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक है सभी को मैं नमस्कार व प्रणाम। जी, ये राजेंद्र मंडल जी का एक समस्या था अरुण जी, जी जो न्यायालय से कुछ उनको मिला है और जो डीएम है वो क्या कर रहा है, ऊपर की समस्या इसको बताइएगा। देखिए, राजेंद्र मंडल जो है, राजेंद्र मंडल तो मेरा ये जो है मतलब राजेंद्र मंडल का मैटर जो है, इसमें कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय में अंचल सह प्रखंड दोनों जगह ड्राइवर रहा 1986 से लेकर 2014 तक। इसमें कि लगभग नियुक्ति के संबंध में कई बार जिला पदाधिकारी के द्वारा भी एवं अपना कैबिनेट सचिवालय से भी प्रवक्ता सचिव, उसके बाद सचिवालय से भी था, तो कैबिनेट स्तर कई बार सांसद एक पप्पू यादव भी लिखा था इस मैटर में जिला पदाधिकारी को, जबकि 93-94 में लेटर से स्पष्ट किया हुआ है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति हेतु। उन्होंने लेटर में साफ स्पष्ट किया है कि जो है मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा, विषय श्री राजेंद्र मंडल पेशा सूर्यराम जी मंडल, साथिन कुमारखंड थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा का जीप चालक के पद पर नियुक्ति संबंधी अभिवेदन का प्रेषण। महाशय उपयुक्त विषय से संबंधित आवेदन पत्र जो स्वतः स्पष्ट है, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। ये लेटर नंबर है, पत्रांक नंबर 1038 और दिनांक 14/11/94 का, जिससे कि अभी सभी पदाधिकारी बढ़िया डीएम से लेकर बीडीओ से लेकर डीएम से लेकर उच्च स्तरीय तक सारा पदाधिकारी इसमें लिप्त है। सभी फंसा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो अभी माननीय समान प्रशासन विभाग के जो अपना कमान संभाले हुए नीतीश बाबू, उनके अभी सचिव प्रधान सचिव जो है डॉक्टर बी राजेंद्र सर, उनसे भी कई बार हम मिले। डीएम साहब मधेपुरा का स्पष्ट कहना है लेटर में कि न्यायालय का आदेश है, देख लीजिए न्यायालय का आदेश में स्पष्ट लिख दिया है वो कि जो है लेटर संख्या इधर की 25 CWDC नंबर 16/10/377/2021 में दर्ज की थी, समझे। 25/2/22 को पारित निर्देश के आलोक में जीप चालक के पद पर नियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान हेतु आवेदन पर संकित किया गया है। CWDC में 25/2/22 को उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश का उदाहरण है कि इन व्यू ऑफ द मिनिस्टर द concurrent respondent is hereby directed to pass a detailed respecting order as to whether petitioner is entitled to benefit of regular JT on or not if he is entitled necessary order, यानी कि उनको कह रहा अगर इंटिटेलेंट है, इन्होंने चालक के पद पर काम किया है रेगुलर बेसिस पर, तो इसको नियुक्ति किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 256 दिन जो काम किया है डेली बेसिस पर, उसका नियुक्ति होना चाहिए। वह एक नियमितीकरण में आता है। जब उसमें देख लीजिए नेसेसरी ऑर्डर पारित किया था, साल बे पासेड अलोंग विथ मंथली बेनिफिट द above case shall be complete within a period of 3 months from the date of receipt of this order. If petitioner is not entitled to regular JT on in that event, speaking order shall be passed and communicated to the petitioner। यानी कि कह रहा है साल के अंदर में इसको सारा कुछ करके क्लियर, लेकिन 3 मंथ में जवाब मांगा था डीएम साहब मधेपुरा, समझे। तो मैं इसीलिए आज इस पे जो चर्चा करना चाहे कि डीएम साहब आदेश में साफे लिख दिया है, अंतिम में समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 5983 दिनांक 23/24 एवं पत्रांक 60/95 दिनांक 24/26 के द्वारा संसूचित है कि समूह ग के पद नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। उल्लेख रहा डीएम साहब अपने आदेश में, जो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रधान सचिव का आदेश था सचिवालय से। ठीक है, उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि समूह ग एवं समूह घ के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने की प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समाहित है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध विधिवत विज्ञापन प्रकाशित कर लिखित परीक्षा एवं उत्तीर्णता के आधार पर सब जो दर्शा रहा है, उसके बाद अंशदात्री को समूह ग एवं समूह घ के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन करने की शक्ति नहीं रहने के कारण श्री राजेंद्र मंडल द्वारा नियमितीकरण किए जाने संबंधी आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं है। इसकी सूचना आवेदक को दी जाए। जो सूचना 25/4/2022 को हमको भी मिला है, मेरे पिताजी को भी मिला है। इसमें स्पष्टीकरण देख लीजिए, जबकि उल्लेख रहा है 20 तक 5/10/2005 द्वारा इतना, उसके बाद लिख रहा है अंतिम में कि 23/6/20 तक, यानी 20 से पहले 23/6/20 से पहले तक नियम था, जबकि 20 से पहले तक नियम था। उससे पहले सांसद भी लिखा है, लेटर मेरे पिताजी भी दिया है। 14 में मेरा पिताजी घटाया है। 14 से लगातार कई आवेदन पड़ा है डीएम साहब को, सांसद एमपी का फोन, मंत्री का फोन, 2 दिन 4 दिन का समय लिया है, हम कर देते हैं। इतना कम डीएम साहब बोला है, आश्वासन दिया, ऐसा बात नहीं मधेपुरा डीएम हमको, जहां तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी डीएम साहब आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। जिस समय डीएम श्याम बिहारी मीना है, उसी का आदेश दिया है, मधेपुरा जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीना है।
तो बहस में वही थे। तो फिर अंतिम में जब हम सभी जगह से नोटिस और सचिवालय और में दिए लिख के, तो फिर इसको नोटिस आया तो बदली करा लिया बाद में, समय देते हुए हम कर देते हैं नियोजन पर। इनका कार्यकारिणी अच्छा रहा श्री राजेंद्र मंडल का, जिसको नियुक्ति 6 महीना से साल भर के अंदर में हम रिलीफ दे देंगे, प्रधान सचिव महोदय कर देंगे, क्योंकि रिलीफ लग है, कई अनुशंसा पत्र भी इनके पास है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जबकि कुमारखंडी निवासी हैं, मेरा पिताजी हैं, तो उसके बाद लेटर लगातार उस स्थिति में हम लोग जो है डीएम साहब से इस लेटर के बावजूद भी मिले। इससे पहले जो पारित करने से पहले बोले भी थे सर, रिलीफ आप मांग सकते थे डीएम साहब, डीएम आप जिला पदाधिकारी महोदय सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि जिला पदाधिकारी महोदय हैं, आप अगर लिखिएगा आपका रिलीफ का पहलू है, आप कम से कम इस संबंध में कोई रिलीफ मेरे प्रति पिटिशनर के प्रति नहीं दिए हैं। आप अपना कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए, कोर्ट कुछ और बोल रहा है, आप कुछ उसमें और बोल रहे हैं। कोर्ट रिलीफ कर रहा है, वो एंटी टैलेंट है तो उसका नियुक्ति होना चाहिए, तो उस स्पष्ट न कर दिया है, तो उसका अगर होने का था तो उस संबंध में डायरेक्ट प्रधान सचिव को लिखना चाहिए था। एंटी टैलेंट तो है ही है, 25 साल कोर्ट भी रेगुलर लिख रहा है जजमेंट में। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार का दुर्दशा यही पता लग रहा है कि बिहार में अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या देखने को मिलेगा। जो आदमी 25 साल डेली वेजेस पर काम किया है, एक दैनिक चालक जो परिसर में भूमिहीन व्यक्ति, उनके साथ न्यायालय अब एक अंतिम भरोसा तो न्यायालय पर ही ना है, एक हम लोग न्यायालय का भरोसा पर है, क्योंकि 25 में हम लोग 2022 में भी एक केस जो है दायर किए हुए, जो CWJC 16,853 2022 है। तो हम लोग न्यायालय उसमें देखिए, न्यायालय के द्वारा एक आदेश भी निकला है अभी तक, जिसका जवाब स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि 14/11/94 के लेटर से सब पदाधिकारी इसमें फंस रहा है। कहीं ना कहीं नजर जिस तरह जो है मतलब लेटर दर्शा रहा है, लेटर का जवाब नहीं आया तो आप अपने जवाब दे रहे हैं तुरंत, जिस तरह भी इलिल दुलिल करके दे रहे हैं उसको हम जो है मान रहे, लेकिन मानेंगे कैसे इसको? स्पष्ट आप कीजिए कि 14/11/94 लेटर जो आया था उस पर आप क्या जवाब दिए उस समय में, उसका जवाब उनके पास। कौन कर रहा है बदमाशी? तो अभी बदमाशी किनको कहा जाए, पदाधिकारी लिप्त है, तो अभी प्रधान सचिव महोदय बिहार सरकार का है, डीएम भी है मधेपुरा, खास करके तो डीएम ने मतलब डीएम को रिलीफ दिया हुआ था कि उसमें आप जांच कीजिए, एंटी टैलेंट उसका रेगुलर किया जाए। 25 साल को लिख भी रहा है, डीएम साहब ही है मधेपुरा। इस तरह तो मधेपुरा डीएम साहब लेटर ने पारित किया है सीएम ने सर। मदद नहीं कर रहे हैं? मदद करते तो सर उसमें हो जाता ना, मदद अगर करते तो जनता, आप खुद लेटर देख रहे हैं, लेटर आपके पास भेजे हुए भी हैं, आपके माध्यम से जितना हम आपके माध्यम से यह जो है विषय और यह मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगा, और जितना भी दर्शक देख रहा है ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर जो है मतलब हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी तक अगर इसकी आवाज पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई निर्णय लेंगे, समुचित कार्रवाई जरूर होगा इस पे, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। बिहार सरकार से मेरा भी नर्म निवेदन है, इनको तत्काल नियुक्ति किया जाए। 25 साल, जबकि 25 साल बिहार सरकार का बॉडी रहा, उसके बाद उनको नहीं किसी तरह का कोई बेनिफिट है, उनको 14 मथाना घटाया गया। तो एक 25 साल कोर्ट का है, लेकिन 28 साल हम लोगों को यहाँ पूर रहा है सभी सर्टिफिकेट और से। एक भूमिहीन आदमी का तो गला हत्या ही कराने का काम शोषण ही करवाया गया ना तो सरकार के द्वारा। इस तरह तो वही प्रतीक होता है जब उसको अब कहीं नहीं है। 25 साल 30 साल उसको खटा लिए आप, और उसको जो है आधा उम्र तो बुझिए बीत गया, नहीं बीत गया, पूरे खत्म हो गया। 25 साल के बाद देखिए 20 साल के बाद ही से काम आदमी शुरू करता है। तब 20-22 साल में मेरा जो है मतलब पिताजी काम चालू किए थे। 50 उम्र हो गया जी, 50 लगभग में, हाँ 48 हो रहा था ये आपको जो अंतिम वयस में 49-50 बुझिए ना जी। 18-50 के बाद लोग क्या कर सकता है फिर? अब बुझिए जो भी 8-10 साल बचा हुआ है, 10 साल जो मान लीजिए अभी 60 तक मान लीजिए रहता है अभी भी, तो इस एवज में भी किसी न किसी तरह टालने का काम कर रहा, तब तो मान लीजिए इस तरह हो रहा है कि अभी तक किसी तरह का समुचित कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रहा है। जिला पदाधिकारी मधेपुरा से भी मेरा विनम्र आग्रह है, आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिला पदाधिकारी से मिलकर हम लोग कई बार आए हैं, और समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जो डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद जी हैं IAS, इससे पहले अमीर सुभानी जी भी सचिव हैं, हम इन लोगों से मिले भी हैं डायरेक्टली, और जो है शिष्टाचार मुलाकात भी हम लोगों को हुआ है। हमने कई रिक्वेस्ट भी किए हैं, आवेदन भी दिए हैं कि सर इसका कोई इस पे एक निर्णय लिया जाए। सर कोई आप 2 साल 3 साल करते करते जो है मतलब विज्ञापन निकाल रहे हैं, व्यक्तियों के विरोध कर देंगे तो गोपनीय विज्ञापन निकलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी तक कोई नहीं हुआ। 22 में भी मिले थे हम लोग, 25 ही चल रहा है, डीएम के आदेश के बाद हम 22 में भी मिले थे, तो उनके द्वारा भी कई प्रकार का नोटिस जो है मतलब डीएम को दिया गया था। तो बोल रहा था कि प्रधान सचिव जी ने हमको बोल रहा है डीएम साहब थोड़ा गलत रिपोर्ट दे दिया है, तो डीएम साहब आपके विरोध में रिपोर्ट दे दिया है तो उसको कौन सुधारेगा? तुम बोले डीएम साहब काफी ना सर, आप डीएम साहब का पूरे 38 जिला का डीएम का हेड है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सर, आप ना सर बोलिएगा। बिल्कुल, आप कानून सर संशोधन कीजिएगा तो वही करेंगे सर। सो बताइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ, ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्टर हुए, आप उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, तो आप ना सर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लीजिएगा। आप एक स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर प्रधान सचिव होता है, उनको ना सर सोचना चाहिए, स्टेट सेक्रेटरी होता है। उन लोगों ने हमको किसी तरह बोलता है कि ठीक है डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब जो है डीएम साहब को बोलते हैं, लेकिन कहीं किसी तरह का मतलब अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वीडियो को गहनता से लोग
देखिए और विचार कीजिए कि बिहार में कैसा धांधली चल रहा है। एक गरीब परिवार को पूरी तरह से पूरा जिंदगी खटा लिया गया सरकार के द्वारा और उसको किसी भी तरह का कोई उसमें अगर ज्यादातर है तो कहीं ना कहीं मधेपुरा डीएम जो है इसमें मतलब जितना भी कराया है और जितना द्वारा शोषण करवाया है मधेपुरा जिला पदाधिकारी करवाया है। अगर मधेपुरा जिला पदाधिकारी यह वीडियो को देख रहे हैं तो मधेपुरा जिला पदाधिकारी को मैं कहना चाहूंगा जो समुचित निर्णय है उस पर लेने का कृपया करेंगे, क्योंकि एक 10-12 साल तो आप वैसे दौड़ा दिए हैं हटाने के बाद, लगभग में 10 साल हो गया, 25 है, 14 में हटाया गया है, 14 से लेकर अभी लगातार 11 साल हो रहा है। 11 साल से एक गरीब परिवार के साथ जो गरीब भूमिहीन है उनके साथ इस तरह वार्तालाप किया है, तो इसका कहीं ना कहीं बिहार सरकार किस नजर से और जनता किस नजर से देख रहे हैं जरूर इसको। अच्छा तो 10 साल तक अरुण जी केस लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे वो? केस देखिए बीच में तो एक हाईकोर्ट मेरा पिताजी गया था 15-16 में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक वहां पर भी दलाल पैर लग गया, तो उस समय से केस नहीं हुआ। जब एक हम लोग से सर्च मारे ऑनलाइन भी देखे केस, तो राजेंद्र मंडल मधेपुरा के नाम से कोई केस नहीं मिल रहा था, समझे। तो तब हम जाके 21 में अपना से जाके केस हम पटना हाईकोर्ट गए, फाइल लिए। कुछ एक वकील साहब ही था जो ठगने का काम किया है, लोकल था यहीं किशुनगंज मधेपुरा किशुनगंज अनुमंडल का था। तो उनके वो दलाल तो मान लीजिए अब देखिए कितना है कि अब इससे क्या कहें, बिहार की जनता खुदे इसे मतलब जो है पूरे प्रचलित है। पूरे बिहार इससे त्राहिमाम कर रहा है। बिहार की हर जनता को पता है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट डीएम का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कल हमको भी फंसाने का दो पेच लगाएंगे, ऐसा बात क्यों है। इस तरह का बिहार में सिस्टम भी चल रहा है कि जैसे अगर आप जायज बोलिए और लोकतंत्र में अगर इस तरह होता है तो कहीं ना कहीं जो जिस पदाधिकारी हो, जिस प्रकार का अगर प्रशासन और बिहार का मतलब जितना भ्रष्ट अधिकारी सब है, कहीं ना कहीं जबरदस्ती अभी देखिए राजनीतिक दल को इस तरह दबोचा भी जाता है कि क्योंकि अभी चुनाव का समय आ गया, चुनाव का सरगर्मी है, किसी न किसी तरह अगर हम लोग जायज मुद्दा उठाते हैं तो उसको, ये तो मेरा स्वतंत्र मामला है, अपना है, क्योंकि पर्सनल मेरा पिताजी का मैटर है इस पे, क्योंकि ज्यादा हम इसलिए जो मैटर आपको भेज भी दिए हैं पूरे बिहार की जनता इसको देखेंगे। हम लोग इससे पहले भी न्यूज में दे चुके हैं कि अब देखिए ना कि हाई कोर्ट में भी कितना केस पेंडिंग, 22 से अभी तक हम लोगों का केस पेंडिंग चल रहा है कई बार। तो क्या कहिएगा, नियोजित क्या व्यवस्था है, यह तो बिहार सरकार ही जानेंगे और बिहार की जनता ही जानेंगे। हम लोग तो मान लीजिए हम लोग तो सत्ता में है नहीं इसमें कोई, हम लोग तो मान लीजिए विपक्ष में ही है। हम लोगों को जहां तक होता है जो लोकतंत्र का हत्या करने का काम करवाएगा वो हम लोग नहीं होने देंगे, और शोषण नहीं होने, शोषण के जहां भी जिसके साथ अगर शोषण करने का काम करेंगे जो भी उनके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। चाहे हम लोग को शहीद होना पड़ जाएगा वह भी सही है, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे झुकना हम लोगों को सही नहीं लगेगा कभी भी। मेरा इतिहास है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, जगदेव, ये सब जितना था अमर शहीद, आज अमर जगदेव बाबू अमर शहीद जगदेव हो गए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री बीपी मंडल को बनाए थे बिहार का, आज चल गए, लेकिन उनको गर्व है, उछलने गया गर्व है। आज वही देखिए भीमराव अम्बेडकर जी जयंती भी मना है, लेकिन गर्व है देश में। आज कहीं ना कहीं उनका भी अभी देख रहे हैं अपमान हुआ बीच में, आप देखिए रहे हैं, तो इससे क्या पूछ रहे हैं, मतलब इससे बिहार की जनता क्या त्रस्त होगा और कुछ समझ जी नहीं। अब सारे चीजें लोग समझ चुके हैं, देख लिए हैं, और बात इसको बहुत दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता का ही हाथ में है। आप लोग इस वीडियो हम लोग तो मान लीजिए एक हमारा काम है कि हम लोग जनता का आवाज जनता के हाथ में, अगर जनता चाहेंगे तो पूरे बिहार में यह जो फैलेगा और बिहार की हर जनता देखेगा, हर पदाधिकारी तक जाएगा, और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो अगर गया, और कहीं हमको उम्मीद है और अपील भी है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू बोल रहे हैं बिहार में समुचित विकास, बिहार बहुत जो है उच्च स्तरीय चल गया है, बिहार में विकसित बिहार है। तो विकसित बिहार में इस प्रकार का घटना देखने को मिलता है बराबर अब दिन, तो क्या इससे बड़ा विकास हो रहा है बिहार में, इससे ज्यादा और कुछ विकास होगा, जनता खुद देख रहे हैं। जनता को सब पता है विकास कितना हो रहा है धरातल पर, वो सब पता है। अब कागजी विकास कुछ हो, लेकिन धरातल की विकास क्या है वह जनता को भी पता है। इतना ऐसा जनता कोई बुद्धू नहीं बच गया है। जनता ने अगर सरकार बनाने का काम करता है तो वही जनता भी उखाड़ फेंकने का काम करता है। जी बिल्कुल, देश में कोई स्वतंत्र है तो जनता है, जनता मालिक पर ही अभी दुनिया का सारा सिस्टम चल रहा है। सरकार हो, प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, पुलिस हो, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का है, नहीं जनते पर ना है। हाँ जी, अगर जनता नहीं है तो कहां से मुख्यमंत्री, कहीं से ना।